होता जा रहा है और लगभग ये देखा जा रहा है कि हर 500 में से एक बच्चा इस बीमारी से पीड़ित हो रहा है। और पहले ये इसकी जो इंसिडेंस थी वो काफी कम थी इंडिया में और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और एक मेडिकल साइंस के लिए एक रियल चैलेंज की तरह हो रही है। पहले ये समझा जाता था कि ये बीमारी जो है सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में हाई प्रोफाइल लोगों में होती है, लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि सामान्य परिवारों में भी इस प्रकार के बच्चे मिल रहे हैं। और उसका कारण क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो एल्डरली अभी मैरिज की जो एज है वो बढ़ती जा रही है। लोग 30-30 साल के बाद शादी करते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा जो है ऑटिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर लेडी एक्सपोज है टू द पॉल्यूशन और केमिकल्स एंड अदर हैजार्ड्स, तो भी ये ऑटिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखे गए हैं, इसका जेनेटिक बेसिस भी पाया गया है। और उसके अलावा कुछ मतलब कॉन्सेक्वेंस मैरिजेस में ये बहुत पाया जा रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि मुस्लिम्स में बहुत पाया जा रहा है। तो ये तो हुआ उस बीमारी के बारे में। और जब मैं बच्चे के बारे में आता हूँ, तो बच्चा जब मेरे पास आया तो उसकी स्पीच निल थी और वो पूरे कमरे के अंदर जो है पूरा इतना हाइपर एक्टिव था कि हर चीज तोड़ फोड़ इधर उधर फेंक फाँक रहा था। ठीक है, और 7 साल का बच्चा ना बोल रहा है, ना कंट्रोल में आ रहा है, ना वो किसी के साथ आंख मिला के बात कर रहा है, ना सोशलाइज कर रहा है और औरों के साथ खेलता भी नहीं है। और रिपीटेड मूवमेंट्स के सेम टाइप के, जैसे हाथ को बार बार हिलाना या गोल गोल घूमना, ये सब। तो ये सब टिपिकल फीचर्स है ऑटिज्म के। तो ऑटिज्म का एक ट्रायड होता है जिसमें हम बोलते हैं कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना, पुअर सोशलाइजेशन एंड इक्वलेरिया, मतलब जो आप बोलेंगे वही आपको वापस बोलेगा या तो अगर बोलता है तो। ठीक है, तो उसमें देखा गया कि ये बच्चा जो है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर विद ADHD का पेशेंट है। और हमने पूछा कि क्या आप स्पीच थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी इसके लिए ले रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि स्पीच थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी दोनों हमारी जो है पिछले कई सालों से चल रही है। 3 साल की उम्र से चल रही है और 7वां साल आ गया है, लेकिन बच्चा जो है अभी तक ना तो बोला है ना उसके बिहेवियर में चेंज आया। तो हम लोगों ने जो न्यू ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, रीजनरेटिव मेडिसिन, मेडिसिन एंड सेल बेस्ड थेरेपी है, ये एक मानवता के लिए बूंद की तरह आया है कि जो भी इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स हो, जो स्टैंडर्ड अवेलेबल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहे हैं, या हमारे पास ऐसे डेडली डिजीज के पेशेंट्स आ रहे हैं जहां पर लगता है कि बच्चे की उम्र जो है 11 से 22 साल के बीच है, उसके बाद तो निकल ही जाएगा। ऐसे डेडली डिसऑर्डर्स में स्टेम सेल थेरेपी का रोल है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये तो ऑटिज्म का केस है, इसके अलावा हम लोग स्टेम सेल्स को ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में यूज कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में यूज कर रहे हैं, आर्थराइटिस नी में यूज कर रहे हैं, जहां जो लोग जो है दवाइयों से नहीं ठीक हो रहे या फिर उनको नी रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, है ना। और इसके अलावा जैसे मोटर न्यूरॉन डिजीज है, ALS है और MS है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जहां पर स्टैंडर्ड अवेलेबल ट्रीटमेंट मरीजों को फायदा नहीं करता है, वहां पर इस ब्रांच का रोल है। और हम लोग जो भी काम कर रहे हैं कानून के दायरे में कर रहे हैं, क्योंकि FDA की ये रूलिंग है कि एनीथिंग विच यू डू इन ऑपरेशन थिएटर एज ए पार्ट ऑफ द सर्जिकल प्रोसेस इज अलाउड टू यू, बिकॉज यू आर ए डॉक्टर, इट इज बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट। ठीक है ना। बाकी जो अदर कल्चर सेल्स है उनके लिए FDA का कहना है कि जब हमसे परमिशन मिले तो वाली सेल, ठीक है। और अभी जो भी हम लोग प्रक्रिया करते हैं बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। टचवुड हमारे 7000 केसेस हो गए हैं पिछले 15 साल में और देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन, ओके, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद अवर रिजल्ट्स। और इसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि गवर्नमेंट में बहुत अवेयरनेस इसके लिए आई है और गवर्नमेंट इसको फाइनेंस कर रही है जितने पूर एंड एलिजिबल पेशेंट्स हैं।
और साथ में इंश्योरेंस कंपनीज रिम्बर्स कर रही हैं ऑटोलोगस बोन मैरो सेल ट्रांसप्लांट का। तो अभी गरीब मरीजों के लिए भी समस्या नहीं कि भाई पैसे कहाँ से लाए और इलाज कहाँ से करें, ठीक है। और इसमें खास तौर से जो आपको सहयोग मिल रहा है वो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से मिल रहा है और सीएम रिलीफ फंड से मिल रहा है। और बाकी आप लोग जो सवाल पूछना चाहें पूछिए। सर, इंडिया में भी कितना केस पाया गया है इसका है ऑटिज्म का? जी, ऑटिज्म के देखिए हर साल जो है 10-12 हजार बच्चे होते हैं जो नए ऑटिज्म के ऐड हो जाते हैं। इस वक्त करीबन 21 लाख बच्चे हैं। अच्छा, इसकी कुछ उम्र सीमा भी होती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बच्चे में जो ऑटिज्म डायग्नोज होता है यूजली विद इन 3 इयर्स डायग्नोज होता है। उसमें स्टेम सेल का प्रावधान है और उसमें ऑटोलोगस बोन मैरो सेल ट्रांसप्लांट करना है। मतलब बच्चे का खुद का बोन मैरो निकाल करके उसी को FDA अप्रूव किट से ऑपरेशन थिएटर में प्रोसेस किया जाता है और उसी का जो फिल्टर्ड सेल कंसंट्रेट है वो इसके स्पाइन, ब्लड और मसल्स में डाला जाता है। मसल्स में उतना डालने की जरूरत नहीं, लेकिन ब्लड और उससे ही उतना काम हो जाएगा आपका स्पाइन से। और कुछ रीजनरेटिव मेडिसिन हैं जो कि आपकी स्टेम सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं, वो हम लोगों ने दी। और उसको कहा कि जो आप स्पीच थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी ले रहे हैं वो आप लेते रहिए। 3 महीने में ही बच्चे की माँ का मेरे को मैसेज आया, वी आर वेरी हैप्पी और बच्चे में डेफिनेट इम्प्रूवमेंट है और काफी काम एंड कंपोज हो गया है और ओवरऑल शी वॉज वेरी सेटिस्फाइड। फिर मैंने कल जब आकर उसको देखा तो मैंने देखा जो बच्चा ओटी तक जाने के लिए बहुत हंगामा कर रहा था वो एकदम से आराम से सोफे पे कूल एंड काम बैठा हुआ ना कुछ देख रहा था। फिर मैंने उससे नाम भी पूछा, उसने टूटा फूटा अपना नाम बताया। फादर ने मुझे ये बताया कि इसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो गई है, तो कभी लिखता नहीं था और बहुत अच्छा जो है वो कॉपी भी कर रहा है कोई भी दिए हुए काम को। तो उसका देखिए आप स्पीच स्टार्ट हो गई, फुल नहीं आई है, सोशलाइजेशन मच बेटर हो गया है, IQ इम्प्रूवमेंट हुआ है और ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट हुआ है, होता जा रहा है। और लगभग ये देखा जा रहा है कि हर 500 में से एक बच्चा इस बीमारी से पीड़ित हो रहा है। और पहले ये इसकी जो इंसिडेंस थी वो काफी कम थी इंडिया में और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और एक मेडिकल साइंस के लिए एक रियल चैलेंज की तरह हो रही है। पहले ये समझा जाता था कि ये बीमारी जो है सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में हाई प्रोफाइल लोगों में होती है, लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि सामान्य परिवारों में भी इस प्रकार के बच्चे मिल रहे हैं। और उसका कारण क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो एल्डरली अभी मैरिज की जो एज है वो बढ़ती जा रही है। लोग 30-30 साल के बाद शादी करते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा जो है ऑटिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर लेडी एक्सपोज है टू द पॉल्यूशन और केमिकल्स एंड अदर हैजार्ड्स तो भी ये ऑटिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखे गए हैं, इसका जेनेटिक बेसिस भी पाया गया है। और उसके अलावा कुछ मतलब कॉन्सेक्वेंस मैरिजेस में ये बहुत पाया जा रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि मुस्लिम्स में बहुत पाया जा रहा है। तो ये तो हुआ उस बीमारी के बारे में। और जब मैं बच्चे के बारे में आता हूँ तो बच्चा जब मेरे पास आया तो उसकी स्पीच निल थी और वो पूरे कमरे के अंदर जो है पूरा इतना हाइपर एक्टिव था कि हर चीज तोड़ फोड़ इधर उधर फेंक फाँक रहा था। ठीक है, और 7 साल का बच्चा ना बोल रहा है, ना कंट्रोल में आ रहा है, ना वो किसी के साथ आंख मिला के बात कर रहा है, ना सोशलाइज कर रहा है और औरों के साथ खेलता भी नहीं है। और रिपीटेड मूवमेंट्स के सेम टाइप के, जैसे हाथ को बार बार हिलाना या गोल गोल घूमना, ये सब। तो ये सब टिपिकल फीचर्स है ऑटिज्म के। तो ऑटिज्म का एक ट्रायड होता है जिसमें हम बोलते हैं कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना, पुअर सोशलाइजेशन एंड इक्वलेरिया, मतलब जो आप बोलेंगे वही आपको वापस बोलेगा या तो अगर बोलता है तो। ठीक है, तो उसमें देखा गया कि ये बच्चा जो है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर विद ADHD का पेशेंट है। और हमने पूछा कि क्या आप स्पीच थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी इसके लिए ले रहे हैं,
तो उन्होंने बताया कि स्पीच थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी दोनों हमारी जो है पिछले कई सालों से चल रही है, 3 साल की उम्र से चल रही है और 7वां साल आ गया है, लेकिन बच्चा जो है अभी तक ना तो बोला है ना उसके बिहेवियर में चेंज आया। तो हम लोगों ने जो न्यू ब्रांच ऑफ मेडिसिन है रीजनरेटिव मेडिसिन,